आज हम बात करने वाले हैं द ड्रोन जाइंट की कहानी के बारे में। तो आइए हम इस कहानी की तरफ चलते हैं। इस कहानी के स्टार्ट में हमें 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखते हैं, जिसमें स्टीवन नाम का एक आदमी होता है। वहाँ सी में एक दिन पहले बड़ा तूफान आता है, जिसकी वजह से एक डेड जाइंट बीच पर आ जाता है। उस डेड जाइंट को देखकर फिशरमैन काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे वो लोग विजिट करते हैं, उनको डेड जाइंट के बारे में यकीन हो जाता है। साइंटिस्ट खुद उस जाइंट को देखने आ जाते हैं और वो अपनी आंखों से उस जाइंट को देखते हैं। जाइंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, लेकिन कोई भी उसको टच नहीं कर रहा था क्योंकि सब लोग उससे डर रहे थे। अब स्टीवन और उसके आदमी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि उसका वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीवन कहता है कि मैंने सुना है कि जाइंट की एज का पता लगाना बहुत मुश्किल है। स्टीवन उसके नोज और लिप्स को देखकर पता लगाता है कि ये यंग जाइंट है। वो साइंटिस्ट उस जाइंट के आसपास जाकर रिसर्च कर रहे होते हैं। स्टीवन उस जाइंट के हाथ के पास जाता है और उसके हाथ को देखता है, जो कि इतना बड़ा था जिसके पाम में पानी जमा हो गया था और उस पानी में फिशेस आ गई होती है। स्टीवन सोचता है कि क्या ऐसा जाइंट भी अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। उसी टाइम स्टीवन की एक साथी उस जाइंट के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ सब लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर सभी लोग उस जाइंट की बॉडी पर चढ़ जाते हैं। ऐसा करके वो बहुत खुश होते हैं। उस जाइंट की बॉडी पर कोई खेल हो रहा था, तो कोई जंप कर रहा था, पर स्टीवन ना तो उस जाइंट को टच करता है और ना उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसके साथी उस जाइंट के बारे में नोट्स बना रहे होते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, उस जाइंट के आसपास लोग आना कम हो रहे थे क्योंकि अब सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। 3 दिन बाद स्टीवन फिर से उस जाइंट के पास आता है क्योंकि उसे उस जाइंट में इंटरेस्ट बढ़ गया था। वो वहाँ उसको देखता रहता है। तभी वो वहाँ देखता है कि कुछ बच्चे जाइंट पर स्लाइड खेल रहे हैं और कुछ आदमी तो उस जाइंट को काटने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर वो जाइंट के पास जाकर रुकने का इरादा करता है। जैसे ही वो जाइंट के पास आता है, वो देखता है कि जाइंट का हर पार्ट अब अजीब दिखना शुरू हो गया है। फिर वो जाइंट के कान पर एक लड़की को बैठे देखता है जो उसके कान पर बैठी थी। फिर वो नोटिस करता है कि जाइंट के फेस से यूथफुल लुक खत्म हो गई है। अब वो जवान नहीं दिख रहा। तब वो अंदाजा लगाता है कि सी में ज़्यादा टाइम रहने की वजह से उसकी बॉडी टिश्यू खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी काफ़ी जल्दी खराब हो रही है। स्टीवन जाइंट के फेस पर एक इंसेक्ट देखता है जो उसके मुंह के अंदर जा रहा होता है। इसके बाद स्टीवन हिम्मत करके उस जाइंट के ऊपर चढ़ता है। जाइंट के ऊपर चढ़ने के बाद वो जाइंट के हाथ को देखता है जो बिल्कुल खराब हो चुका था और बाकी बचा हुआ पार्ट्स इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बाकी के एनिमल्स खा रहे होते हैं। अब उसकी आइज़ के ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया था। स्टीवन उसकी आंखों में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्टीवन उस जाइंट के पास जाता है तो देखता है कि उसके आर्म्स और लेग्स पूरे खराब हो चुके हैं। वो जाइंट की बॉडी को देख रहा था जहाँ जाइंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही है। नेक्स्ट डे स्टीवन दोबारा आता है तो देखता है कि उस जाइंट का तो सर भी खराब हो चुका है। बर्ड और इंसेक्ट्स उसको खा रहे होते हैं। सर के बिना उसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी वजह से स्टीवन उस जाइंट की बॉडी का रिलेशन भी खत्म हो गया था। फिर उसके बाद काफ़ी दिनों तक स्टीवन बीच पर नहीं जाता। फिर काफ़ी हफ्तों बाद वो बीच पर आता है तो देखकर काफ़ी शॉक होता है। वो देखता है कि जाइंट के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो इंसान जैसा लगे। अब सब लोगों का जाइंट से इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। काफ़ी महीने हो जाते हैं और जाइंट को पूरी तरीके से वो भूल जाते हैं और जाइंट के बॉडी पार्ट सिटी में अलग अलग जगह डेकोरेशन के रूप में दिखाई देते हैं। एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस जाइंट के स्कल का एक खाली मैदान में देखता है। वो सोचता है कि अगर वो सिटी को अच्छे से देखेगा तो उसको जाइंट की बोन्स भी और ईयर्स भी दिख जाएगी। अब हम देखते हैं कि जाइंट के बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया होता है। अब साइंटिस्ट कहता है कि जिसने उस जाइंट को देखा है वो उसको मॉन्स्टर ही समझते हैं जो मर चुका है। स्टीवन के लिए जाइंट आज भी जिंदा था। वो अपने माइंड में देखता है कि जाइंट उसके शहर से जा रहा है और अब वो वापस सी में जाने के लिए सिटी से अपनी बॉडी पार्ट्स को उठा रहा है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे इंसान ज़िंदगी में आता है और कैसे दूसरों की ज़िंदगी में असर छोड़ता है। वो लोगों से सीखता है, उनको सिखाता है, पर जब वो दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। सालों गुजर जाते हैं पर उसको कोई याद नहीं करता। सेम ऐसे ही जैसे हमने कहानी में देखा कैसे एक जाइंट आया और सबका अट्रैक्शन बन गया, लेकिन फिर दिन महीने साल निकल गए, किसी को कुछ याद नहीं रहा। असल में इंसान की ज़िंदगी का ये कड़वा सच है, जब इंसान जिंदा रहता है तो लोग उसको याद रखते हैं, लेकिन अगर वो इंसान मर जाए तो उसको सब भूलने लगते हैं।
तो इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू।